सदस्य से अनुराग शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट के इस महत्वपूर्ण हिस्से पे बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अपने झांसी ललितपुर की जनता को आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने 18वीं लोकसभा में एक बार मुझे फिर से चुन के भेजा। यहाँ पर हम लोग सब अपने रेलवे बजट और रेलवे मंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प रहा है हिंदुस्तान को 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उस बजट में बहुत साफ साफ दिखता और दर्शाया जाता है। जिस रफ्तार से काम हो रहा है और 2,62,000 से ज़्यादा का रेलवे को बजट आवंटन किया गया है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये मानता हूँ कि जो उनका संकल्प है कि एक विकसित भारत 2047 तक बन के रहेगा, उसमें रेलवेज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। भारतीय रेल और भारतीय रेल के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सब लोग तात्पर्य रहते हैं कि रेलवे को सर्विसेज कहते बेहतर की जाए। आदरणीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी, इनका बड़ा सहयोग रहा है झांसी के लिए और मेरे क्षेत्रवासियों के लिए, तो मैं माननीय मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ कि इस बार इतना ऐतिहासिक बजट मिला है और आशा करता हूँ कि झांसी, जिस क्षेत्र, मेरा पूरा क्षेत्र एक रेलवे लाइन पे बसा हुआ है और झांसी का आर्थिक विकास हमेशा रेलवे की वजह से हुआ है। अभी हाल ही में कोरोना के काल जब पूरा हिंदुस्तान रुक गया था, माननीय मंत्री जी ने हमारे वहाँ एक कारखाने का कार्य चालू रखा और आज वो एक नवीकरण कारखाना बन के तैयार हो चुका है। तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके लिए। मैं माननीय मंत्री जी के प्रशंसा भी इसलिए करना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान में कवच के पहली बार ट्रायल्स हुए तो आदरणीय मंत्री जी खुद उन ट्रायल्स में मौजूद रहे। हम लोग अक्सर रेलवे से ट्रैवल करते हैं, मेरे जैसे लोगों को तो सौभाग्य प्राप्त होता है कि हफ्ते में 2 बार जाने का, पर एक ज़माना था कि रेलवे स्टेशन पे आदमी जाने से डरता था। एक ज़माना था कांग्रेस के काल में जब हम लोग सोचते थे कि जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे और टाइम से अगर पहले पहुंच गए तो ना बैठने की जगह होगी और बदबू के मारे वैसे भी जान आधा प्राण चले जाएंगे। आज हमारे रेलवे स्टेशन आके देखिएगा। माननीय मनिक्कम जी, आपको झांसी इसी बहाने में आमंत्रण भी देता हूं कि आके मेरा रेलवे स्टेशन जरूर देखिए। कितनी साफ सफाई और आज की नई ट्रेनों में, मनिक्कम जी ने लगता है रेलवे में ट्रैवल नहीं किया होगा बहुत दिन से, कभी आइए, मैं अपने साथ झांसी ले चलूंगा। आदरणीय सांसद जी को निमंत्रण दे रहा। माननीय मंत्री जी से मैं गोगोई जी, इस बार के रेलवे बजट में जो और सुविधाएं दी गई हैं, तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के लिए, इस देश के रेलवे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी कैमरास लगाने के लिए और विशेष रूप से माननीय मंत्री जी जो अमृत स्टेशन नए बनाने जा रहे हैं, उनके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। मेरे क्षेत्र में 1 नहीं 2 अमृत स्टेशन मिले। मैं आशा करता हूं कि मुझको 2 और जो फेज 2 में मिलने वाले हैं उनको माननीय मंत्री जी थोड़ा जल्दी अगर स्वीकृति दे देंगे तो झांसी का और विकास हो सकेगा। मैं माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से एक चीज़ पे ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, विशेष रूप से अपने क्षेत्र के बारे में। हमारे वहाँ प्रधानमंत्री जी ने एक नए नोएडा की स्थापना करने के लिए अभी हाल ही में 36,000 एकड़ में बीडा की स्थापना की जा रही है मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ। उसमें अगर माननीय मंत्री जी एक बड़ा रेलवे का नया कारखाना लगाना चाहेंगे तो हम इनको हजारों एकड़ जमीन बड़े आसानी से उपलब्ध करा सकेंगे। और वहीं पर एक करारी करके एक रेलवे स्टेशन है झांसी से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर, उसमें माननीय मंत्री जी अगर रेलवे साइडिंग का प्रोविजन करवा देंगे तो हम वहाँ पर एक मल्टी मॉडल हब जो बनाने का हम सभी का सपना है बीडा के अंदर, वो पूरा हो सकेगा। और उसकी वजह से हमारे वहाँ वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स में बहुत तेज गति आएगी। जब कोरोना काल आया था तो बहुत सारी चीज़ों के प्रोजेक्ट्स का काफ़ी कार्य किया गया था, तो मैं माननीय मंत्री जी से एक बार आग्रह किया था, मैं पुनः वो आग्रह दोहराना चाहूँगा आपके माध्यम से। आग्रह ये था कि झांसी, ललितपुर और ललितपुर से कोटा की अगर एक लाइन डाल दी जाए, ललितपुर से कोटा वाया चंदेरी अशोकनगर, तो उसमें माननीय मंत्री जी के रेल के फ्रेट में भी बहुत वृद्धि होगी और जितने हमारे सेंट्रल और पूर्व ईस्टर्न यूपी के जितने बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने में, उनके लिए बड़ी आसानी और बहुत सुविधा होगी। लाखों बच्चे उस रूट से निकलते हैं, आज वो क्षेत्र पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं। इसके अलावा कुछ मैं ट्रेनों के बारे में विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो है कि हमारे वहाँ कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज रोक दिया गया था। उन ट्रेनों के लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये अगर कोरोना में रुकी हुई ट्रेन और कुछ नई ट्रेनों के लिए माननीय मंत्री जी अपना हम लोगों को सहयोग करें, तो उससे मेरे क्षेत्र का बहुत जल्दी विकास हो जाएगा। इसमें रानी कमलावती निजामुद्दीन ट्रेन का ललितपुर में अगर ठहराव मिल जाए, केरला एक्सप्रेस ट्रेन का ललितपुर स्टेशन में, बबीना में साबरमती एक्सप्रेस, और एक मेरा छोटी सी जगह है माननीय मंत्री जी, दोहर्रा में अगर आपसे आग्रह था कि साबरमती या छत्तीसगढ़, और मैं आपके ये भी एक ध्यान में लाना चाहता हूं कि दोहर्रा में कोरोना काल से पहले, क्योंकि पठारी क्षेत्र है, हर महीने 4 लाख रुपए तक की टिकट की सेल हुआ करती थी, तो वहाँ के बहुत सारे